नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और इस बार मैं करने वाली हूँ आपकी जनरल रीडिंग, जिसमें करियर और मनी भी इंक्लूडेड होगा, हेल्थ भी इंक्लूडेड होगी, जनरल मैसेजेस भी इंक्लूडेड होंगे फॉर 1 जैन टू 10 जैन 2026। इस रीडिंग में हम आपके करियर को लेकर स्पेसिफिक मैसेजेस देखेंगे, यूनिवर्स की तरफ से क्या है आपके बिजनेस, आपके प्रोफेशन को लेकर, कैसा रहने वाला है, आगे कैसा जाने वाला है। आपके फाइनेंसेस को लेकर भी मैसेजेस होंगे, पैसा आने वाला है, जाने वाला है, कोई इन्वेस्टमेंट को लेकर कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। इसके अलावा हेल्थ भी कवर होगी, हेल्थ कैसी रहने वाली है 10 डेज में, 1 to 10 जैन में। 1 क्वेश्चन रीडिंग भी होगी यहाँ पे, जो कि टुवर्ड्स द एंड होगी। उसके लिए आपको रीडिंग एंड तक देखनी पड़ेगी जानने के लिए कि 1 क्वेश्चन रीडिंग एग्जैक्टली होती क्या है। और बिल्कुल आखिर में होगी एंजल कार्ड रीडिंग, जिसमें आपके लिए एक एंजल नंबर निकाला जाएगा और एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है इन 10 डेज के लिए वो देखा जाएगा। आपको अपनी तरफ से ये रीडिंग क्लेम करनी है, कमेंट करना है, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम द पॉजिटिव रीडिंग। डिवाइन की तरफ से जो भी मेरे लिए अच्छी चीजें हैं मैं वो सब क्लेम करता हूँ, ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। जितना आप क्लेम करोगे, कमेंट करोगे, उतना ही आपका कनेक्शन अच्छे से बन पाएगा यूनिवर्स के साथ, डिवाइन के साथ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 1 to 10 जैन 2026 की करियर और मनी की रीडिंग। कैप्रिकॉर्न के लिए क्या मैसेजेस हैं उनके करियर और मनी को लेकर 1 to 10 जैन 2026। कैप्रिकॉर्न के करियर को लेकर क्या मैसेजेस हैं 1 to 10 जैन। कैप्रिकॉर्न के फाइनेंसेस, मनी को लेकर क्या मैसेजेस हैं 1 to 10 जैन 2026। कैप्रिकॉर्न के करियर और फाइनेंसेस को लेकर मैसेजेस 1 to 10 जैन 2026। कैप्रिकॉर्न के करियर और मनी को लेकर मैसेजेस 1 to 10 जैन। कैप्रिकॉर्न देखिए, यहाँ पे आपको ना एज फार एज योर करियर इज कंसर्न कोई ऐसी चीज एक्सपीरियंस करोगे आप जिसमें आप कोई एक नया, मे बी कोई नया काम है या कोई नया एक्सपीरियंस होगा, मे बी टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से, पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट ये काफी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस होगा, ऐसा नहीं है कुछ बुरी चीज एक्सपीरियंस होगी। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफी इमोशनली सेटिस्फाइड होगे, जो काम हो रहा है, जो डील, जो प्रोजेक्ट, जो क्लाइंट्स, तो इमोशनल सेटिस्फैक्शन बहुत होगी। मे बी कोई कहीं ट्रैवल करने को मिले, या जिस तरीके का आप काम कर रहे हो, जिन लोगों के साथ काम कर रहे हो, जो आपकी रोल्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उससे आप बहुत खुश हो, वो भी हो सकता है। बट आप का ना जो एक इनर सेल्फ जो सेटिस्फाइड होगा ना काम करते टाइम, वो बहुत मैटर करता है यहाँ पे, और वो होगा काफी अच्छा। थोड़ा सा ना आपको एक मेडिटेशन में बैठने की जरूरत है, अकेले खुद के साथ थोड़ा सॉलिट्यूड में बैठने की जरूरत है, बिकॉज यहाँ पे एक सेल्फ डिस्कवरी या एक इंट्रोस्पेक्शन मोड में जाना जरूरी है, जहां पे यू नीड टू फिगर आउट कि आपके लिए क्या सही है, कौन सा पाथ सही है, आप जिस पाथ पे जा रहे हो, वेदर इट्स द राइट डायरेक्शन और नॉट। तो थोड़ा एक पॉज देकर इंट्रोस्पेक्ट करिए कि व्हाट एम आई डूइंग विद माई लाइफ, वेयर एम आई गोइंग, एम आई ऑन द राइट पाथ और नॉट। क्या मैं सही डायरेक्शन में आगे जा रहा हूं, क्या ये डिसीजन सही है, क्या ये फाइनेंसेस सही है, क्या ये ऑफिस सही है, क्या ये टीम सही है। तो वो थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करना, हर्मिट मोड में जाना, जहां पे आप अकेले हो, आइसोलेटेड हो, बट सोच रहे हो अपने फ्यूचर के बारे में। वो सोचना वाली जो एक एक्टिविटी है ना, वो करनी बहुत जरूरी है आपके लिए। उसके अलावा आपके काम में बचपन का कोई दोस्त हो सकता है आए, और वो आपको रेफरेंस में भी दे किसी क्लाइंट का, तो आपको क्लाइंट्स बनाने में हेल्प कर सकता है, या फिर वो आपको रेफर करे किसी और ऑफिस में, ताकि आपका कोई और क्लाइंट बन सकता है या आपको कोई जॉब मिल सकती है। बट ये इंसान
मुझे ऐसा लग रहा है कि बचपन का दोस्त है, बहुत पुराना, आएगा एंड इसकी वजह से आपके काम में आपको हेल्प मिलेगी, नए क्लाइंट्स बनाने में, नई जॉब लेने में, नया बिजनेस, नए प्रोजेक्ट्स, व्हाटएवर इट इज, बट आपको काफी हेल्प मिलेगी। एंड या फिर हो सकता है ये आपको कोई बिजनेस पार्टनरशिप ऑफर करे, इसके साथ आप काम करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि शायद बचपन में भी आप लोग यही प्लान करते थे कि कैसे हम लोग काम करेंगे, अगर हम लोग कभी ये ऐसा कोई बिजनेस खोलें तो कैसा होगा, अच्छा बुरा। तो हो सकता है वो रोमांटिसाइजिंग हाउ थिंग्स यूज्ड टू बी, बट वहां से धीरे धीरे करते करते ये फ्रेंड आपको अभी करंट बिजनेस या जॉब में हेल्प करना स्टार्ट कर दे। देखिए यहां पे ना आप इस इंसान पे ट्रस्ट कर सकते हैं, डिवाइन पे ट्रस्ट कर सकते हैं। हो सकता है आपको लगे कि मेरे हिसाब से चीजें नहीं चल रही हैं, ये क्या हो रहा है कुछ, हालांकि आप सेटिस्फाइड होगे, आप खुश होगे, बट एक आपको अंदर कहीं फीलिंग आएगी, क्योंकि हर्मिट मोड में आप उसी वजह से जाओगे जहां पे आपको लगेगा कि सोचता हूं, देखता हूं क्या और क्या हो सकता है। तो यहाँ पे आप इस सिचुएशन पे कंप्लीटली ट्रस्ट कर सकते हैं, इस इंसान पे, डिवाइन पे फेथ रखिए, बिल्कुल चीजें अच्छे से होंगी। दूसरा इंसान में भी बहुत एक्सप्लिसिटली बताता नहीं है, एक्सप्रेस नहीं करता है अपने इमोशंस कि वो आपकी कितनी चिंता करते हैं या आपका अच्छा चाहते हैं, दे वांट द बेस्ट फॉर यू, दे विश वेल फॉर यू, बट अच्छे इमोशंस हैं, हिडन है बट अच्छे इमोशंस हैं। सो ट्रस्ट वर्दी सेफ सिचुएशन दिख रही है मुझे यहाँ पे आपके लिए, आप आगे बढ़ सकते हैं इस सिचुएशन में, इस काम में या इस पार्टनरशिप में। Also, magic is alive in your life, Capricorn. So whatever you need to be a success, it will manifest. बस अपना दिमाग, thought process positive रखिएगा, because if you believe it, then you can do it. But अगर आप नेगेटिव तरफ सोचना स्टार्ट कर दो कि पता नहीं ये चीज होगी नहीं होगी, then you will start attracting negative things. So लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे ही काम करता है। So यहाँ पे मैनिफेस्टेशन पावर स्ट्रांग है, आपको अपने थॉट प्रोसेस पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक रखने हैं। काफी चीजों का ब्रेक थ्रू मिल रहा है, आपको दिक्कतें थी, प्रॉब्लम्स, मे बी कोई डिले हो रहा था, कुछ भी था, कोई ऑब्स्टिकल्स थे, अड़चने, वो सब खत्म हो रही हैं और आपको आपकी चीज प्रॉब्लम के सोल्यूशन मिल रहे हैं, विच इज अ वेरी गुड थिंग। सो मैनिफेस्टेशन पावर इस टाइम पे बहुत स्ट्रांग है। स्विच वर्ड्स यूज कर सकते हैं, उसके अलावा यहाँ पे आप सेफ अगर नहीं फील कर रहे हैं तो हार्ट चक्रा पे भी वर्क करा जा सकता है, रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल है, ताकि आप थोड़ा सा ट्रस्ट करना स्टार्ट करो पार्टनर्स पे, काम पे, ऑफिस वालों पे। हार्ट चक्रा अनब्लॉक करिए रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल के साथ, या फिर रेकी हीलिंग भी करवा सकते हैं, 21 मिनिमम सेशंस। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है, इंटेंशंस के थ्रू वर्क करा जाता है, बहुत बहुत पावरफुल होती है ये। रेकी हीलिंग, स्विच वर्ड्स, ऑरा क्लेंजिंग की आसपास जरूरत नहीं है। मैनिफेस्टेशन के लिए स्विच वर्ड्स आप कर सकते हैं, वो काफी हेल्प करेंगे आपको। कैप्रिकॉर्न के करियर और मनी के लिए क्या मैसेजेस हैं 1st to 10th Jan 2026? कैप्रिकॉर्न के करियर के लिए मैसेजेस, कैप्रिकॉर्न के मनी के लिए मैसेजेस 1st to 10th Jan, कैप्रिकॉर्न करियर मनी मैसेजेस 1st to 10th Jan। देखिए आपका जो कैश फ्लो है या बिजनेस है उसमें थिंग्स माइट बी गेटिंग अनस्टेबल, थोड़ा सा अनस्टेडी चीजें हो सकती हैं। मुझे यहाँ पे काम अच्छा दिख रहा है, बट क्योंकि पैसे को लेकर एज सच कोई मैसेज नहीं आया है और गाइडेंस ये बोली गई है कि अगर आपको अच्छी चीजें चाहिए तो अच्छा सोचना स्टार्ट करो, तो प्रॉब्ली थोड़ा अपने थॉट प्रोसेस में चेंज लाने की जरूरत है। कैश फ्लो थोड़ा सा अनस्टेबल हो सकता है अगर आप बहुत ही एब्रप्ट चेंजेस ला रहे हो अपने डिसीजन मेकिंग में, कुछ नहीं कर रहे थे बट देन ऑल ऑफ अ सडन कहीं पैसा डाल दिया या कोई डिसीजन ले लिया एकदम एब्रप्टली, तो वो आपके फाइनेंसेस को रिफ्लेक्ट कर सकता है। बहुत सारी जो प्रोक्रेस्टिनेशन आप करते रहते हो कैप्रिकॉर्न, इट विल नॉट ब्रिंग सक्सेस एट दिस टाइम। सोचने से सक्सेस नहीं मिलता है, सोचने से पैसा नहीं आता है, काम करने से पैसा आता है। सो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग एंड जस्ट डू इट। यहाँ पे अभी
ये जो टाइम है, दिस इज द बेस्ट मोमेंट टू पुट योर प्लान्स इनटू एक्शन। जो भी सोच रहे हो वो कर डालो, उस पर रिसर्च करो, कैलकुलेटिव रिसर्च करो, देखो कितना करा जा सकता है कितना नहीं, बट एटलीस्ट डू समथिंग, कुछ तो एक्शन लो। सिर्फ सोचने से सक्सेस नहीं मिलेगा। आपका जो व्यू पॉइंट है अबाउट मनी वो पॉजिटिवली चेंज हो रहा है। आप या तो पॉजिटिव सोचना स्टार्ट कर रहे हो, या पर्सपेक्टिव चेंज कर रहे हो, या मे बी आप बिगर पिक्चर देख रहे हो अपने फाइनेंसेस को लेकर कि नहीं यहाँ पे पैसा बचाना है, 5 years डाउन द लाइन मुझे इतना पैसा कमाना है, तो उसके लिए आज की डेट में मुझे ये बचाना पड़ेगा और यहाँ पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा ताकि 5 साल बाद मेरे पास इतना सम हो टोटल। तो आप ना बिगर पिक्चर देख रहे हो, जिसकी वजह से आपके फाइनेंसेस ग्रो कर रहे हैं, और आप आज की डेट में इस तरीके के डिसीजंस ले रहे हो जो कि आगे जाके आपके फाइनेंसेस को अफेक्ट करें, या मे बी लेना जरूरी है। आप में से काफी लोग ऐसे हो सकते हैं जो बहुत ही चार्मिंग हैं, जो बहुत ही एलिगेंट हैं। एलिगेंस और चार्म जो है उससे आप मेस्मराइज करते हो लोगों को। तो यू हैव अ स्टाइल दैट कैप्टिवेट्स योर ऑडियंस, मतलब लोग देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं आपको। सो उस कॉन्फिडेंस को एक एडवांटेज बनाइए, अपनी यूज करिए। ये नहीं होना चाहिए कि किसी चीज में आप अच्छे हो बोलने में, या मे बी दिखने में, या आपका जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, किसी चीज में आप अच्छे हो बट आप उस चीज को, उस एडवांटेज को यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, वो मत करिए, यूटिलाइज करिएगा। आपकी जो ड्रीम लाइफ है कैप्रिकॉर्न, इट इज मैनिफेस्टिंग मैजिकली। मजिशियन कार्ड भी है और यहाँ पे दूसरा कार्ड है मैजिकल, डबल कंफर्मेशन। आपके पास रिसोर्सेज हैं टू ब्रिंग योर डिजायर्स इनटू रियलिटी। रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं? आपका चार्म, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी एलिगेंस, आपका हार्ड वर्क, आपकी नॉलेज, कुछ भी हो सकता है। मे बी मैन पावर, लोग आसपास बहुत हैं सपोर्ट करने के लिए, और आपकी इनकम जो है वो भी इट इज इंक्रीजिंग रैपिडली। तो आपको ना थोड़ा उस तरीके से सोचने की जरूरत है कि हाँ चीजें अच्छी हो रही हैं, चीजें अच्छी होंगी आगे जाके, और पॉजिटिव थोड़ा माइंडसेट रखने की जरूरत है। यहां पे मैंने आपको ऑरा क्लेंजिंग तो नहीं, बाकी मैंने आपको चीजें बता दी मैनिफेस्ट करने के लिए, स्विच वर्ड्स, और अगर आपको क्रिस्टल पहनना है तो क्रिस्टल के लिए भी रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल, ये सारी चीजें हैं। अगर आपको डर लग रहा है, प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत है, प्रोक्रेस्टिनेशन के लिए भी आप स्विच वर्ड यूज कर सकते हैं, या फिर क्रिस्टल जो कि एमेथिस्ट क्रिस्टल होता है, आपकी नेगेटिव एनर्जीज, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव हैबिट्स, नेगेटिव लोग, इनको दूर रखता है, प्रोक्रेस्टिनेशन को दूर रखता है। सो एमेथिस्ट रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल भी आपको बहुत हेल्प करेगा यहाँ पे कैप्रिकॉर्न। अब आते हैं 1 क्वेश्चन रीडिंग पे। आप सबको पता है एग्जैक्टली 1 क्वेश्चन रीडिंग क्या होती है। जो नए व्यूअर्स हैं उनको मैं थोड़ा सा शॉर्ट में दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप जहां पे भी बैठे हैं वहां पे आराम से क्लियर करके अपना माइंड बिल्कुल काम एनर्जी के साथ एक क्वेश्चन सोचिए। क्योंकि ये करियर और मनी से रिलेटेड रीडिंग है तो आपको करियर या मनी से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछना है, बिकॉज लव से रिलेटेड क्वेश्चन हम लव रीडिंग में कवर करेंगे, उसमें भी मैं 1 क्वेश्चन रीडिंग स्टार्ट करने वाली हूँ। तो यहाँ पे आपको सिर्फ अपने पैसे, अपने बिजनेस, अपना करियर से रिलेटेड, अपने प्रोफेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है जिसका आंसर यस या नो में होगा। छोटा सा क्वेश्चन, छोटा सा आंसर, ठीक है। रेपिटेटिव क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि पहले पूछ चुके हैं, इस बार दोबारा पूछ रहे हैं, अभी पूछ रहे हैं और फिर नेक्स्ट रीडिंग में दोबारा पूछ रहे हैं। इट हैज टू बी अ न्यू क्वेश्चन एवरी टाइम, ठीक है। आपको अपने एंड पे बस रिलैक्स करना है, अच्छी पॉजिटिव एनर्जी रखनी है, क्लेम करना है कमेंट करके, आई क्लेम द यस, आई क्लेम द नो, आई क्लेम द पॉजिटिव आंसर, आई क्लेम द पॉजिटिव रीडिंग। जितना आप पहले बता चुकी हूँ, जितना आप कमेंट करोगे, क्लेम करोगे, उतना ही कनेक्शन बैठेगा, उतना ही वो एनर्जी को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। सो एक क्वेश्चन, उसका आंसर यस नो, बिल्कुल आराम से, तसल्ली से, पेशेंस के साथ आगे बढ़िएगा।
Okay. Capricorn, I have your card with me. Relax, breathe in, breathe out. आराम से कनेक्ट करके फिर क्वेश्चन पूछिएगा, कनेक्ट करिएगा. क्वेश्चन करियर और मनी से रिलेटेड होना चाहिए. लव से रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा वो लव रीडिंग में हम अगली बार कवर करेंगे. ये मैंने पहले भी बोला था, बट अगर बाय एनी चांस आपने स्किप कर दिया हो तो इसलिए दोबारा बोल रही हूँ. लव एंड मनी से रिलेटेड मैसेज होना चाहिए, क्वेश्चन होना चाहिए, सॉरी. ठीक है. नाउ द आंसर टू योर क्वेश्चन इज क्लियर कट. यस, बहुत जल्दी, बहुत तेजी से, एकदम जल्दी जल्दी सारी चीजें होंगी और आपको वो चीज मिल रही है जो आपने मांगी है, मनी और करियर से रिलेटेड. ठीक है. तो इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन कोई आपकी तरफ आएगी और बहुत सारी चीजें होंगी इकट्ठा एकदम से, एंड यू विल गेट इट वट एवर यू हैव बीन आस्किंग फॉर और विशिंग फॉर. कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है कैप्रिकॉर्न के लिए 1st to 10th Jan 2026? कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है फॉर कैप्रिकॉर्न 1st to 10th Jan 2026? कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है फॉर कैप्रिकॉर्न 1st to 10th Jan 2026? एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है फॉर कैप्रिकॉर्न? क्या मैसेज है एंजल्स की तरफ से फॉर कैप्रिकॉर्न 1st to 10th Jan? कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है फॉर कैप्रिकॉर्न? ओके. कैप्रिकॉर्न, आपके लिए एंजल नंबर है 301. रिन्यू लव. अ रिलेशनशिप नीड्स अटेंशन. एंजल्स आपको सिग्नल कर रहे हैं कि एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है आपकी लाइफ में अभी इस टाइम पे, दैट नीड्स रिन्यूअल एंड अटेंशन. थोड़ा ध्यान, थोड़ा अटेंशन, मे बी उसको दोबारा से रिफ्रेश करना, रिन्यू करना, स्टार्ट करना. पीपल कैन ऑफन हर्ट द वंस दे लव द मोस्ट. सो ऐसा कोई इंसान है जिसको आप बहुत ज्यादा प्यार करते हो बट आपने बहुत ज्यादा हर्ट करा है उसको. तो वो चीज जो है ना, लाइक यू आर बीइंग कॉल्ड टू रिकॉग्नाइज दैट. थोड़ा उस चीज को समझना जरूरी है, आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि आपने हर्ट करा. प्यार करते हो बट हर्ट करा. सो ऐसा कौन है आपकी लाइफ में who could use a little tender loving care, जिसको थोड़ा सा प्यार, like थोड़ा लाड आप करके, थोड़ा सा बातचीत करके ठीक कर सकते हो. तो थिंक ऑफ वन वे यू कैन शो अ पर्सन यू लव. उनको प्यार दिखाओ. कैसे दिखाओगे, क्या करोगे? उनको बताओ दैट दे आर स्टिल एज स्पेशल टू यू नाउ एज दे वर द डे यू फर्स्ट मेट देम. तो वो डिस्टेंस जो है ना, वो ज्यादा बढ़ने मत दो. ये आपको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये रिलेशनशिप है, चाहे बॉस के साथ, चाहे टीम मेंबर के साथ, चाहे कोई पर्सनल, इसको रिन्यू करना बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है. और यही गाइडेंस है आपके लिए. यही आपके एंजल्स आपको बताना चाहते हैं कि भाई, अपनी ईगो में या गुस्से में कोई चीज अगर खराब कर दी आपने, कोई रिलेशनशिप या कोई एक किसी के साथ बिजनेस या पर्सनल रिलेशनशिप, तो उसको रिन्यू करो, उस पर ध्यान दो और ठीक करो उसको. 301 इज द एंजल नंबर कैप्रिकॉर्न. तो ये थी आपकी करियर और मनी से रिलेटेड रीडिंग 1st to 10th Jan 2026 के लिए. अगर आपको रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल. लाइक करिए वीडियो, शेयर भी कर सकते हैं आप वीडियोस, मेरी रीडिंग शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, एक्वेंटेंस के साथ. अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग में कोई इंपॉर्टेंट मैसेज है जो आपके फ्रेंड्स और बाकी लोगों को भी पता होना चाहिए, तो उनके साथ भी ये रीडिंग शेयर करिए. जैसे मैं आपको गाइड कर रही हूँ, हेल्प कर पा रही हूँ, जिससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है, बहुत हेल्प होता है, बहुत हैप्पीनेस मिलती है, इमेंस प्लेजर मिलता है, वो आप जब दूसरों से शेयर करेंगे, उनकी हेल्प होगी, तो भी मुझे उतनी ही खुशी होगी. अगर आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं. कमेंट करके मुझे बताइए कि क्या फीडबैक है, कैसी लगी रीडिंग, रेजोनेट करी, क्लेम करिए, मैनिफेस्ट करिए, अबंडेंस मैनिफेस्ट करिए, कोई विशेस हैं, कोई ड्रीम्स हैं, वो भी मैनिफेस्ट करिए कमेंट करके. इसके अलावा आप हाइप कर सकते हैं मेरी रीडिंग. हाइप का बटन अगर आप क्लिक करेंगे तो मेरी रीच और विजिबिलिटी बढ़ेगी और ज्यादा लोगों को मेरी वीडियोस, मेरी रीडिंग्स दिखेंगी, जिससे कि मैं अगेन और ज्यादा लोगों की हेल्प कर पाऊंगी. सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं मेरे चैनल को. इमरामा टैरो मेरे चैनल का नाम है. बट अगर आप हेल्प करना चाहते हैं तो प्लीज मेरी इस छोटी सी प्यारी सी इमरामा फैमिली का पार्ट बनिए. इस इमरामा जर्नी जो मैंने बहुत पहले स्टार्ट करी थी और अभी तक ऑलमोस्ट 37-38,000 लोग
मेरी इस जर्नी का पार्ट बन चुके हैं। आप भी अगर आप नए हैं, देख रहे हैं, तो आप भी मेरी इस प्यारी सी इमरामा फैमिली का पार्ट बनिए। थैंक यू। बाय।